एक बच्चा जन्म लेता है, इस संसार में अपनी आंखें खोलता है और वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वह उस समय ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी चीज को पहचानता है, ना ही किसी चीज को समझ पाता है और ना ही किसी से कुछ पूछ पाता है। असहनीय दर्द सहने के बाद जब माँ बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो उसका सारा दर्द खुशी में बदल जाता है। जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है। बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है वह तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। ऐसा वह तकलीफ में करता है या कोई अन्य कारण है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा जन्म लेने के समय रोता क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? हिंदू धर्म में इसे पौराणिक कथा के माध्यम से बताया गया है। अलग अलग धर्मों में इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? बच्चे के जन्म के समय रोना विज्ञान एक सहज और आवश्यक क्रिया मानता है। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चे का जन्म हर माता पिता के लिए अनोखा अनुभव होता है। नवजात बच्चे की माँ 9 महीने कोख में पालने के बाद असहनीय दर्द के बाद बच्चे को जन्म देती है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद रोना जरूरी होता है। बच्चा जैसे ही रोता है माँ का सारा दर्द दूर हो जाता है। नवजात शिशु अपनी जरूरतों को रोने के माध्यम से ही बताते हैं। कई बार कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद रोना शुरू नहीं करते हैं। पहली बार बच्चे का रोना न सिर्फ सेहतमंद तरीके से प्रजनन का संकेत है, बल्कि रोने के साथ साथ नवजात के फेफड़े भी सांस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। दरअसल नवजात शिशु जन्म से पूर्व गर्भनाल के माध्यम से सांस ले रहा होता है, परंतु कुछ सेकंड बाद बच्चे को खुद से सांस लेना पड़ता है। और जब नवजात शिशु सांस लेता है तो अपनी नाक और मुंह में जमे तरल पदार्थ को बाहर करता है। वास्तव में शिशु जो माँ के गर्भ में होता है तब ये सांस नहीं लेता। यह इकोनॉमिक नामक एक थैली में होता है जिसमें इकोनॉमिक द्रव भरा होता है। उस समय शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होती, बल्कि उसके फेफड़ों में भी इकोनॉमिक द्रव भरा होता है। माँ के शरीर से बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। इसके बाद शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एनिम्योटिक द्रव निकाला जाता है, जो कि एक जरूरी प्रक्रिया है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए जरूरी है कि बच्चा लंबी सांस लें, जिससे फेफड़े के कोने कोने से एमनियोटिक द्रव निकल जाए। द्रव के निकल जाने पर सांस का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सब के लिए रोने की क्रिया महत्वपूर्ण काम करती है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है। यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता है तो उसे हल्की सी चपत लगाकर रुलाया जाता है, क्योंकि यदि बच्चा जन्म के तुरंत बाद न रोए तो इस द्रव के फेफड़ों में होने के कारण बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। तो यह थी विज्ञान की बातें। आइए अब जानते हैं धार्मिक कारण क्या है। विष्णु पुराण के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा जी अपने समान एक पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे, तभी उनकी गोद में एक नील वर्ण का बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है? इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए अब से तुम्हारा नाम रुद्र है, क्योंकि ऐसी मान्यता है इससे पहले बच्चे जन्म के उपरांत कभी नहीं रोते थे। तभी से बच्चे के जन्म के बाद रोने की परंपरा शुरू हुई। हमारे हिंदू शास्त्र विष्णु पुराण में इससे संबंधित इसी मान्यता का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों क्या आपको इससे पहले यह जानकारी पता थी? हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।